Hello and welcome back once again in my YouTube channel समर्पण बीके। I am VK शर्मा and you are watching my channel समर्पण बीके। आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारी टॉपिक है नॉमेनक्लेचर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड और आज हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो है, आप इस वीडियो को देखने के बाद फंक्शनल ग्रुप में नॉमेनक्लेचर करने के लिए आप आसान तरीके से समझ पाएंगे। तो अगर इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है पीछे की वीडियोस तो आप उसे देख लें ताकि ये आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये डिसाइड करता है किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी। क्या करता है? प्रॉपर्टीज़ डिसाइड करता है कि वो कैसा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़। कौन? फंक्शनल ग्रुप। अब इसको स्टार्ट करने से पहले अब यहाँ पे हम जान लें कि कौन कौन सा है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है? तो सबसे पहले हम लेंगे अल्कोहल। क्या? अल्कोहल। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है OH। ओके। और IPSC नेमिंग के लिए हम लिखते हैं IPSC नेमिंग में लिखते हैं ओल। सबसे पहला कौन है हमारा? अल्कोहल है और इसका सिंबल OH होता है। और IPSC नेमिंग के लिए हम ओल लिखते हैं। फिर दूसरा है हमारा अल्डिहाइड। ये क्या होता है? ये होता है C+O और H, इस तरह से होता है। ओके। तो CHO भी इसको बोलते हैं। और इसमें IPSC नेमिंग में हम अल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? अल जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे वो हम बताएंगे आगे। तो अभी आपको यहाँ देखना है। पहला हमने लिखा है अल्कोहल जिसका सिंबल OH होता है और IPSC नेमिंग के लिए OL लिखते हैं। अल्डिहाइड जिसका सिंबल CHO होता है, C+O और H होता है और इसके IPSC नेमिंग में अल जोड़ते हैं। तीसरा है हमारा कीटोन। कीटोन जो होता है ये C+O होता है, इस तरह से होता है। तो आपको इस बात को समझना है। और इसके IPSC नेमिंग में ओन जोड़ते हैं। फिर चौथा होता है कीटोन के बाद होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सिंबल COOH होता है और इसमें हम जोड़ते हैं IPSC नेमिंग में ओइक एसिड। तो आपको ये समझ गए होंगे कि हमने जो लिखा है। एक और होता है ईथर होता है और एस्टर होता है। तो ये दो को, ईथर और एस्टर को मैं आगे बताता हूँ। सबसे पहले इसको इतना आप याद कर लें। अब देखो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि C है और यहाँ पे हमने लगा दिया OH। ओके। यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? OH। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन फिल कर लेते हैं। यहाँ एक है तो यहाँ पे चाहिए इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। अब देखो यहाँ पे 2 है, 1 2 3 है तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन चाहिए। अब देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो इस तरह से लग गया। अब देखो कि यहाँ पे कार्बन की नंबर कितनी है। तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे? सबसे पहले ये भी बात है आपको ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए आपको प्रायोरिटी समझनी होगी। किसकी प्रायोरिटी अधिक होगी तो किधर से हम नंबरिंग करेंगे, इस बात को देखते हैं। तो समझते हैं प्रायोरिटी के बारे में। सबसे पहला प्रायोरिटी होता है फंक्शनल ग्रुप का। सबसे पहले प्रायोरिटी सबसे अधिक प्रायोरिटी होती है। सबसे अधिक प्रायोरिटी किसकी होती है? फंक्शनल ग्रुप की होती है। उसके बाद जो प्रायोरिटी होती है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की होती है। उसके बाद जो प्रायोरिटी होती है वो सब्स्टिट्यूएंट की होती है। सब्स्टिट्यूएंट्स की होती है। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। तब यहाँ पे देखो कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, अल्कोहल है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। तो हम इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि 1 2 3 और इधर से भी नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 यानी दोनों बार क्या है? अल्कोहल 2 पे ही आ रहा है। तो हम किधर से भी नंबर कर सकते हैं।
तो सबसे पहले तो आपको देखना नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 3 है। 3 को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, आपको पता होगा, हमने बताया था पिछले वीडियोस में, आप उसको देख सकते हैं। 8 मेथ प्रोप, 3 नंबर कार्बन को प्रोप कहते हैं। अब देखो बॉन्ड कैसा है, तो बॉन्ड जो है सिंगल है, तो सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन कहते हैं। क्या कहते हैं, एन कहते हैं। आपको मैंने बताया था कि सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं, सिंगल बॉन्ड होगा तो एन कहते हैं, डबल बॉन्ड होगा तो इन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं, डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को आइन कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो ये हो गया प्रोपेन। 3 कार्बन था तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड था तो एन, और किस पे, 2 पे लगा हुआ है ऑल, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ऑल। 2 पे अल्कोहल लगा है, अल्कोहल के लिए हम क्या लिखते हैं, ओल लिखते हैं। अब यहाँ पे ई हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 वॉवेल है, तो आप इस तरह से लिखेंगे प्रोपेन 2 ऑल। ओके, प्रोपेन 2 ऑल। अब 2 क्यों लिखें, क्योंकि 2 नंबर पे अल्कोहल है, इसलिए कर हम, क्योंकि 2 नंबर पे अल्कोहल है इसलिए हमने लिखा है प्रोपेन 2 ऑल। अभी इस तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि C 4 हमने ले लिया, और यहाँ पे हमने लगा दिया एल्कोहल। ओके, एल्कोहल लगा दिया, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन फिल करेंगे। तो यहाँ पे 1 इसकी वैलेंसी है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पे 3 फिल है तो 1 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पे 1 फिल है, 2 फिल है, तो यहाँ पे कितनी, 2 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेगा, इसकी 1 फिल है तो 3 हाइड्रोजन लगेगा। अब देखो कि हमने इसको फिल कर लिया है, तो कैसे इसका नामकरण करेंगे, कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि किधर से नज़दीक है, किधर से क्लोजेस्ट है। क्लोजेस्ट अल्कोहल का अगर हम देखते हैं तो इस कार्बन से क्लोजेस्ट है। इस कार्बन से अगर नंबरिंग करते हैं तो वो 1 2 3 3 नंबर पे आता है, जबकि 1 2 इधर से करते हैं तो 2 नंबर पे आता है। इसलिए हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि हमने बताया है प्रायोरिटी, हमने बताया है कि पहले फंक्शनल ग्रुप क्लोजेस्ट की तरफ से, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। तो अब हम इसका कैसे नाम करेंगे तो देखते हैं। 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड को कहते हैं एन। अब देखो कितने पे लगा हुआ है ऑल, तो 2 पे लगा हुआ है 2 ऑल। तो देखो ये यहाँ से ये हट जाएगा, तो ब्यूटेन 2 ऑल। समझ में आ गई बात है कि कैसे हमने किया है। 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और किस पे ओल लगा हुआ है, एल्कोहल किस पे लगा हुआ है, तो एल्कोहल 2 पे लगा हुआ है, तो 2 ओल। हमने बताया है एल्कोहल को लिखने के लिए आईपीसी नेमिंग में ओल लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब दूसरा देखते हैं कि यहाँ पे मान लो C है, C डबल बॉन्ड O और H है, तो ये देखो क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे कार्बन का 2 बॉन्ड, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 है, तो इसको कितना टेट्रा बैलेंस है, तो 4 चाहिए होता है। तो 4 पुराने के लिए 1 और हाइड्रोजन यहाँ दे दे, तो ये तो 4 पूरा हो गया। अब तो देखो अब इस तरह से अगर बने, यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं HCHO, तो इसको क्या कहेंगे तो देखो कार्बन कितने हैं, 1 है, तो 1 है तो क्या कहेंगे, मेथ कहेंगे। 1 को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। ओके, और यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है। हमने बताया था कि C डबल बॉन्ड O और H हो तो एल्डिहाइड होता है, और एल्डिहाइड में क्या लगता है, अल लगता है। तो मेथेन 1 अल, देखिए 1 पे है तो 1 अल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेथेनल, मेथेनल। 1 अल लिखे ना लिखे, अगर 1 पे हो तो लिखे, ना लिखे कोई बात नहीं होती है, लेकिन 2 3 4 पे हो तो आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH।
अब आप यहाँ पे देखिए कि हमने लिया है क्या, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो आप देखो कि ये जो है हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्डिहाइड है, CHO। तो देखो अब इधर से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है। तो अब देखो कि 3 है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहते हैं, एन कहते हैं। और अब देखो कि CHO लगा हुआ है, यानी कि अल लगा हुआ है, यानी कि प्रोपेनल, यानी अल्डिहाइड में हम अल लगाते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो बस इतनी बातें को ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे कुछ मैं और ले लेता हूँ, 1 2 3 4 4 कार्बन ले लिया हूँ, और इसके बीच में ये है, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से लगा देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे कि इसके एक वैलेंसी यहाँ है तो इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे 2 है तो इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे 3 है तो इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे 3 है तो इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए। अब यहाँ पे देखो कि 2 1 3 1 4, इसको पूरा हुआ है, तो अब कोई कुछ नहीं चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर कि इसका क्या नाम करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डबल बॉन्ड भी है, साथ में फंक्शनल ग्रुप भी है। तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी पहले अधिक होती है, फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है। तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5, इस तरह से करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले 5 कार्बन को क्या कहते हैं, तो 5 कार्बन को कहते हैं पेंट। क्या कहते हैं, पेंट। अब देखो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को कहते हैं इन। क्या कहते हैं, इन। यहाँ पे हमने लिख रखा है, डबल बॉन्ड को इन कहते हैं। और देखो यहाँ पे कितने पे इन लगा हुआ है, तो 2 पे लगा हुआ, तो पेंट 2 इन, पेंट 2 इन, 2 पे लगा हुआ है। और अब देखो कि ये एल्डिहाइड जो लगा हुआ है लास्ट वाले पे लगा हुआ, तो नंबरिंग करना उसकी ज़रूरी नहीं है, फर्स्ट वाले पे लगा हुआ है। तो प्रोपेन पेंट 2 इन और इसके बाद अल, और यहाँ से ई हट जाएगा तो पेंटेनल हो जाएगा, पेंट 2 इन अल। इस तरह से आप यहाँ पे 1 अल भी लिख सकते हैं, 1 अल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नहीं भी लिखें तो भी चलेगा, यानी फर्स्ट नंबर पे रहेगा तो उसकी नंबरिंग दर्शानी ज़रूरी नहीं होती है। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी एल्डिहाइड की। अब हम देखेंगे कीटोन को। कीटोन जो होता है, हमने कहा है कीटोन कैसा होता है, तो C डबल बॉन्ड O ऊपर होता है और दोनों तरफ कार्बन चेन होती है। दोनों तरफ क्या होती है, कार्बन चेन होती है। यहाँ पे जैसे ही इस तरह से होगा, ओके, तो यहाँ पे अगर सबसे पहला ग्रुप कौन सा देंगे, तो ये देंगे मिथाइल। दूसरा ग्रुप भी क्या देंगे, यही मिथाइल देंगे। तो अब देखिए इसका नाम कैसे करेंगे, तो इस तरह से 1 2 3, यानी कि 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। अब यहाँ पे देख रहे हो डबल बॉन्ड ऊपर है, तो वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, जब तक कार्बन कार्बन के बीच में ना हो तब तक डबल बॉन्ड उसको एन इन और आयन की गिनती नहीं करते हैं। समझ में आई बात है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो इसलिए इसको कंसिडर एन इन आयन का नहीं करना है। तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। तो अब देख रहे हैं कि कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। ओके, अब देखो कि ये जो है बॉन्ड जो है कैसा है, सिंगल है, सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है, कीटोन है, यानी कि 2 पे है तो 2 ओन, प्रोप एन 2 ओन। अब यहाँ से ई जो है कट जाएगा क्योंकि 2 वॉवेल है, तो आप इस तरह से प्रोपेन 2 ओन नाम इसका दे सकते हैं। अब इसको एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इस तरह से यहाँ पे कीटोन है और यहाँ पे लगा दिया है C2H5 और इधर भी लगा दिया है, यहाँ लगा दिया है CH3। ओके, तो अब देखते हैं कि यहाँ पर कितने कार्बन हैं, तो 2 3 और 4। तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2, यहाँ से ऐसे कर देते हैं CH2 CH3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो अब देखो नंबरिंग कैसे करेंगे,
तो देखो कि ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है इधर से क्लोज आ रहा था, जबकि इधर से करते तो ये 3 नंबर पे आ रहा था, इसलिए हमने इधर से लिया। तो चलो अभी इसका नंबर करेंगे तो कैसे होगा इसका नाम। तो 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, और कीटोन है तो 2 पे है तो 2 ओन, तो 2 पे है तो कीटोन को हम ओन लिखते हैं। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, तो ये चीज़ आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O और OH। यानी आप यहाँ पे देखें गौर से तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि ये कीटोन और ये अल्कोहल दोनों एक साथ दिखेगी कार्बोक्सिलिक एसिड में। और इसको IPC नेमिंग में क्या पढ़ते हैं? तो लास्ट में ओइक पढ़ते हैं। जब हम सफिक्स लगाते हैं तो ओइक लगाते हैं इसमें। तो अब देखोगे यहाँ पे क्या है कि C है, डबल बॉन्ड O है, OH है। तो अब देखोगे कि कार्बन का 2 बॉन्ड 1 बॉन्ड, 3 तो फिल है, एक और चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? H लगाऊंगा, और यहाँ पे तो ये एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। ओके, सिंगल बॉन्ड है तो N हो गया। ओके, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक, यानी कि मेथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो गया? मेथेनोइक एसिड। इसी तरह से अगर इस तरह से लगा देंगे CH3COOH तो क्या कहेंगे इसका नाम? तो देखिए कार्बन की संख्या कितनी है? 1 और 2 है। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड को N बोलते हैं, और कार्बोक्सिलिक को ओइक बोलते हैं। तो इस तरह से हम लिख लेंगे एथेनोइक एसिड। अब इसी तरह से आपको और भी अगर कुछ आपको पूछा जाता है, जैसे कार्बन 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 इस तरह से दे दिया गया है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O दिया गया है। ओके, डबल बॉन्ड O दे के यहाँ पे OH दे दिया गया है। तो अब देखो कि यहाँ पे देखोगे कि COOH ये पूरा जो फंक्शनल ग्रुप है, और कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आप देखो कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3, 3 है। तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एन, और कार्बोक्सिलिक को बोलते हैं ओइक। तो हो गया प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि किसको क्या बोलते हैं। अगर ये चीज़ आपको याद रहता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो आप ये चीज़ देखोगे, कीटोन को सबसे पहले देखो, ये है कीटोन C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ खाली होता है, दोनों तरफ कार्बन चेन होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। अब देखो कि C डबल बॉन्ड O हो और इधर H हो। ओके, इधर एक हाइड्रोजन लगा हो और इधर कार्बन चेन हो, इधर क्या हो? कार्बन चेन हो। तो इसको बोलते हैं अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? अल्डिहाइड। ओके, ये पहला है हमारा, ये दूसरा है। अब तीसरा देखो कि तीसरा जो होता है CO अल्डिहाइड हो गया, और COOH। अब देखो ये जो है हमारा, इधर से एक चेन होता है, बाकी COOH होता है इस तरह से। तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको ये 3 चीज़ें आपको ध्यान देना है कि कीटोन कैसा होगा। कीटोन में दोनों तरफ क्या होगा? दोनों तरफ कार्बन चेन होगा, जबकि एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरे तरफ कार्बन चेन है, तो आप देख सकते हैं अल्डिहाइड कहलाता है। जबकि डबल बॉन्ड O और OH हो तो कार्बोक्सिलिक। यानी डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O तीनों में आपको दिखेगा। ओके, तो क्या डिफरेंसेस है ये चीज़ आपको याद रखना है, ताकि आप जब एग्ज़ाम दें तो आपको आसानी से इसका नामकरण कर सकें। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
तो वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।